नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पिछली बार मैंने अपना 1 साल का पीएनएल दिखाया 1 नवंबर 2018 से 30 नवंबर 2019 तक। तो मैं फिर दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ ये वाली 1 दिसंबर 2019 से लेकर 31 दिसंबर तक। दिसंबर में बता नहीं रहे कोई ट्रेड। फिर चलते हैं जनवरी के अंदर 19 नवंबर दिसंबर 1 दिसंबर से लेकर ठीक है। अब हम चलते हैं, दिसंबर हो गया, अब जनवरी में जाएंगे। अब 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी। ठीक है, इसमें मेरा समथिंग 16,000 का लॉस है, क्योंकि इस टाइम तक मेरे को थोड़ा आ गया था और उसके बाद जर्नी स्टार्ट ऐसी होती है, जब जिसको जितना ज़्यादा आता है वो उतना लॉस करता है। फरवरी के अंदर इसमें कोई ट्रेड दिखा नहीं रहा, क्योंकि ये मैंने बताया आपको मेरे 2 अकाउंट हैं, तो 2 अकाउंट में अगर मैं किसी में करता नहीं हूँ तो दूसरे में करता ज़रूर होऊंगा वहाँ पे। तो इसके अंदर ये है। फरवरी के बाद हम चलते हैं सीधे अप्रैल के अंदर। अप्रैल के अंदर भी 300 का है। फिर चलते हैं मई के अंदर। मई में भी नहीं दिखा रहा कोई सा। जून जून में भी नहीं है। हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ किया है इनके अंदर, कि इस अकाउंट को मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरा वहाँ पे ट्रेड में कंटिन्यू कर रहा हूँ, और इसमें जो मेरा अकाउंट मैंने यहाँ पे लेके रखा है वहाँ पे मेरे सारे लॉसेस चल रहे हूँ, क्योंकि मैंने एक टाइम, मेरे को याद है कि मैंने एवरेजिंग की थी स्टॉक्स लेके, और उसी चक्कर में ये ऐसा कर रहा है। ठीक है, इसमें दिखा रहा है अक्टूबर तक आ गए हैं, लेकिन अक्टूबर में भी कुछ है ही नहीं खासम खास। नवंबर के अंदर भी कुछ नहीं है। 1000 समथिंग तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। दिसंबर, लेकिन मेरे को दिखाना है 30 नवंबर से लेकर 2020 दिसंबर तक दिखाना है ना मेरे को। तो ठीक है, मैं अब 1 साल का पूरा पीएनएल दिखाता हूँ। 19 से लेकर चलता हूँ मैं यहाँ पे आपको। 19 दिसंबर और नवंबर तक लेके चलता हूँ मैं आपको, 20 तक। ठीक है, तो टोटल मैंने ये स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, और इनके अंदर शायद लॉस हो रहा होगा और मैंने इनको बुक नहीं किया होगा, अराउंड जो मेरे को समझ आता है। ठीक है, तो इसके अंदर मेरा समथिंग 22,200 400 22 22,445 रुपये का यहाँ पे मेरा लॉस है इस वाले अकाउंट के अंदर। ठीक है, बाकी मैं दूसरे अकाउंट को लॉगिन करता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या है वहाँ पे। इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करूँगा और उसको दूसरे से स्टार्ट करूँगा। तो गाइज, ये मेरा दूसरा अकाउंट खुल चुका है और मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं यहाँ पे। अब सीधे हम चलते हैं जनवरी के अंदर। जनवरी के अंदर मैंने समथिंग 300 प्रॉफिट बुक किया है इनके अंदर, 50 की क्वांटिटी समथिंग लगी है। अब हम फैब में चलते हैं। फैब के अंदर 5,000 समथिंग का प्रॉफिट बुक हुआ है, और मार्च के अंदर देखते हैं। मार्च के अंदर स्टार्ट हो गया लॉस। मेन कहानी जो स्टार्ट होती होगी शायद आप सभी
क्योंकि स्टार्टिंग मेरी बहुत अच्छी थी और उसके बाद बहुत भयंकर रूप स्टार्ट हुआ है लॉसेस का। अप्रैल के अंदर भी ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है। $33,000 समथिंग लॉस। जुलाई के अंदर स्टार्ट हो गया 47,000 का लॉस। $24,000 का लॉस। $1,000 का प्रॉफिट। अक्टूबर के अंदर 420 का प्रॉफिट। और फिर आ गए हम नवंबर के अंदर। नवंबर के अंदर मुझे हो चुके हैं 1 साल और यहाँ पे 1300 समथिंग का प्रॉफिट। अब हम टोटल निकालते हैं इसका। नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर से लेकर, नहीं, दिसंबर से लेके चलेंगे अब। ठीक है, दिसंबर, 1 दिसंबर से लेकर नवंबर, चलो नवंबर ही लेता हूँ। ठीक है, तो 1 साल के अंदर इसके अंदर लॉस हुआ है मेरा टोटल, जो दूसरा अकाउंट है मेरा, 92,144 रुपये। ठीक है, तो अब टोटल मेरा जो लॉस हुआ वहाँ पे 22,445 रुपये पहले हुआ है लॉस मेरा। 1 सेकेंड। तो टोटल जो लॉस है 1 साल के अंदर दोनों अकाउंटों को मिला के वो है 1,14,589। ठीक है, 90 लगा सकते हो आप। ठीक है, तो ये है 2000 नवंबर 2019 से लेकर नवंबर 2020 तक का। तो ये मेरा सेकंड चैप्टर है, सेकंड साल है, जिसके अंदर मेरा 1,14,000 समथिंग का लॉस हुआ है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में क्या है कि पहले प्रॉफिट था, फिर लॉस आया। अब देखते हैं, जब तक मैं स्टॉक्स के अंदर ही कर रहा था, तो आप ये लगाओ 2 साल जो मैंने किया स्टॉक्स के अंदर ही किया। अब देखते हैं इसके बाद अगला साल जो होगा, तीसरा जो साल होगा, उसके अंदर कैसा मैं सिस्टम करता हूँ और क्या करता हूँ। अभी तक तो ठीक है, कंट्रोलेबल है, इतना कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इतना। लेकिन जो आगे मैंने किया है वो बहुत गड़बड़ किए हैं। उसको देखने के लिए तीसरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। मैं 1-1 साल का बनाऊंगा इसमें। ठीक है, तो आपको ये कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें और बताएं कि आपको किस तरीके से चाहिए, क्या चाहिए, ताकि मैं उस तरीके से सोच समझ के कर सकूं।